सलेम पर आ जाएगा फैसला। मुंबई बम धमाके के गुनहगारों को मिलेगी सजा। टाडा कोर्ट से मनीष अवस्थी, कोर्ट रूम से राजेश कुमार, तलोजा जेल से अभिषेक शर्मा, धमाके की जगह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सत्य प्रकाश। फैसला पार्ट 2 की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर, हर खबर सबसे पहले। 24 साल बाद आज मुंबई के 5 गुनहगारों को सजा मिलेगी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 5 दोषियों पर आज सजा का ऐलान होगा। मुंबई का टाडा कोर्ट फैसला सुनाएगा। अबू सलेम समेत सभी आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अबू सलेम को मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया था। भारी सुरक्षा के बीच अबू सलेम को कोर्ट ले जाया गया। सलेम समेत 5 को टाडा कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी है। अबू सलेम नीले रंग की हाफ शर्ट पहने हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कारागृह से जब निकला है अबू सलेम, ये उस समय की तस्वीरें हैं और पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ उसको ले जाया जा रहा है कोर्ट रूम, जहां आज सजा का ऐलान करेगी टाडा कोर्ट। और ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में, पुलिस की बस में उसको, पीछे गाड़ी जो है शायद उसमें होगा या बस में, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कड़े सुरक्षा के इंतजामों के बीच उसको ले जाया जा रहा है। सजा का ऐलान अब से बस कुछ देर बाद होने जा रहा है। टाडा कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं, कोर्ट रूम से राजेश कुमार हैं और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है, कितनी देर में फैसला आने वाला है? देखिए, फैसला किसी भी वक्त शोभना आ सकता है। जो कार्रवाई कहते हैं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जज साहब बोर्ड में बैठ चुके हैं और जितने भी जो इस वक्त जो 5 आरोपी हैं वह कोर्ट में रूम में मौजूद हैं। उन सभी लोगों को फैसला एक एक करके सुनाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, बता दूं आपको, एक पूरा मामला करीबन 12 साल के बाद चला। 12 साल के बाद के यह फैसला आज आने जा रहा है और 24 साल के बाद, यानी 1993 के बाद 24 साल पूरा होता है आज, और 24 साल के बाद फैसला पार्ट 2 आएगा। और 12 साल करीब 2005 में कार्रवाई कोर्ट में शुरू हुई थी और 2005 के बाद फैसला 12 साल बाद आज आने जा रहा है। टोटल देखिए, अगर जानकारी दे दूं आपको, टोटल 7 आरोपी थे। जो पार्ट 2 यानी 93 ब्लास्ट का जो पार्ट 2 का फैसला आना था, इसमें 7 आरोपी थे, जिसमें अब्दुल कईम को बरी कर दिया गया है और उसमें से एक मुस्तफा दोसा है, उसकी मौत हो चुकी थी। यानी अब सिर्फ आज जो फैसला आना है, 5 आरोपी फैसला आना। 5 आरोपी में से 2 लोगों को सीबीआई ने मांगा कि उम्र की सजा मांगी है कि उन्हें उम्र की सजा होनी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है अबू सलेम। अबू सलेम को प्रत्यर्पण संधि के अगर माने तो उसके हिसाब से उसे उम्र कैद सजा ही कोर्ट द्वारा मिलने वाली, यानी सजाए मौत सजा नहीं मिल सकती प्रत्यर्पण संधि के अनुसार। अब बाकी जो 3 आरोपी हैं उन्हें मैक्सिमम सजा मिल सकती है कोर्ट के हिसाब से, लेकिन किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। कोर्ट की कार्रवाई लगातार चल रही है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभिषेक, हम आपके पास लौटेंगे। प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर एडिटर। प्रकाश, प्रत्यर्पण संधि की अगर हम बात करें तो फांसी की सजा तो हो नहीं सकती है और उम्र कैद भी कहा जाता है नहीं होती है। क्या इसमें टेक्निकलिटीज है, क्या वो हमें समझाएंगे? शोभना, देखिए, जब प्रत्यर्पण संधि हमारी उस देश के साथी जहां से अबू सलेम को हम लेके आए हैं, तो उस वक्त बिल्कुल साफ था कि आप इनको जो है अपने कोर्ट में अपने वहां सजा तो दे सकते हैं, लेकिन फांसी की आप सजा नहीं देंगे या इनको मौत की सजा नहीं देंगे। ये प्रत्यर्पण संधि के वक्त ही ये तय हो गया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक टेक्निकल चीज आ रही कि उम्र कैद की सजा भी नहीं दे सकते, लेकिन मैक्सिमम सजा उम्र कैद की हो सकती है। ऐसे में अगर मौत की सजा नहीं होती है तो उम्र कैद जरूर भारतीय कोर्ट उनको देगा। और चूंकि मामला इतना लंबा खिंच चुका है, इससे कम में बात बनेगी नहीं, इसलिए उनको उम्र कैद ही मिलेगी। यही उसका टेक्निकल वो होता है कि अगर प्रत्यर्पण होता है जिस देश के साथ, तो उसके साथ हमारी अलग अलग संधि होती है, तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि हम मौत की सजा नहीं देते हैं जिसको लेके आते हैं उस देश से। बिल्कुल। मनीष जी, आप कोर्ट रूम में ही मौजूद है, कोर्ट के बाहर, माफ कीजिएगा। क्या लग रहा है, कितनी देर में फैसला आ जाएगा और क्या अबू सलेम आपको दिखा है? किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, कुछ आप अपडेट देंगे हमें? देखिए, जो रूम के अंदर यानी कि कोर्ट रूम के अंदर की जो स्थिति है और जो नजारा है वो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। अबू सलेम कैजुअल्स में आया है, हाफ शर्ट पहना हुआ है और कैजुअल, और चेहरे पे कोई तनाव उसके दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानता है कि फैसला उसी के अनुरूप आना है। जैसा कि हमारे सहयोगी प्रकाश जी कह रहे थे कि जो करार
लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ वकील आरके कपूर जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। आरके कपूर जी, जिस समय से हम बात कर रहे हैं प्रत्यर्पण संधि, हम सब जानते हैं कि फांसी की सजा नहीं हो सकती है। क्या लगता है कितनी सजा कोर्ट मैक्सिमम दे सकता है? देखिए, जो टाडा में सजा प्रोवाइडेड है वो मिनिमम 5 इयर्स है और अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और वैसे तो अगर उस एक्टिविटी में, टाडा एक्टिविटी में डेथ हुई हो तो डेथ पेनल्टी की सजा अकॉर्डिंग टू लॉ वैसे तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि संधि के प्रावधान के कारण जो रुकावट आ रही है उसके हिसाब से डेथ पेनल्टी तो नहीं दी जाएगी। तो मिनिमम 5 साल से लेके अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कोर्ट तथ्यों को देख के और बाकी सर्कमस्टेंसेस को देख के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहस को सुन के जो भी रीजनेबल कोर्ट सोचेगा वो सजा अनाउंस कर सकता है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एनके सिंह सर, जिस तरह से 24 साल लग गए हैं और आज फाइनली गुनहगारों को सजा मिलने जा रही है, क्या लगता है क्या रुख रहेगा कोर्ट का? देखिए, कोर्ट का रुख बहुत साफ है कि एक केस में आपने वही केस है जिसमें कि आप सजाए मौत भी दे चुके हैं। ऐसे में जो सेकंड पार्ट इस ट्रायल का लेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत बेसिक है, लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विल ऑफ द सोवरेन। संप्रभु का लेटेस्ट क्या रहा है? तो वो एक प्रत्यार्पण संधि रही है जो कि स्टेट ने किया है एक दूसरे कंट्री से, तो लिहाजा कोर्ट को उससे बंधे रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ओवरऑल आप देखेंगी तो लेटेस्ट जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं उसमें कमीशन ऑफ क्राइम में, जैसे कि अबू सलेम का यह कहना था कि साहब उसने व्हीकल प्रोवाइड किया, उसको नहीं मालूम था कि इसका पर्पस क्या था, जो कि बहुत ज्यादा वैलिड है नहीं। अबू सलेम उसमें काफी अंदर तक था और ये प्रोसिक्यूशन थ्योरी ने एस्टेब्लिश किया है। तक, हाँ, बंदूकें जी, प्रोसिक्यूशन थ्योरी एस्टेब्लिश नहीं, गन रनिंग ही नहीं थी, उसके अलावा वो ही वॉज इन द नो ऑफ द थिंग्स। और ये कह के आप नहीं बच सकते कि साहब मुझे ये नहीं मालूम था कि इसको क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये तो मालूम था कि इसमें विस्फोटक है। तो मेरे ख्याल से जो प्रोसिक्यूशन थ्योरी एस्टेब्लिश हुई है उसके हिसाब से कल्पेबिलिटी वही होती है जो बाकी की है, याकूब की रही है, कल्पेबिलिटी वही है। लेकिन चूंकि हाथ बंधे हैं तो ये एक डिफरेंशिएशन हो सकता है कि आप आजीवन कारावास तो देना होगा, उम्र कैद देनी होगी, लेकिन उम्र कैद देने के साथ साथ जज को काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो इनका अपील दलील था बचाव पक्ष का कि नहीं साहब हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन मालूम था कि हमें व्हीकल मांगा गया है और ये रोबीना मेमन का व्हीकल था जो कि इंपाउंड किया गया था। 1 मिनट रोकना चाहूंगी, मनीष जी से हमारा संपर्क जुड़ गया है। जी मनीष जी, आप हमें कोर्ट रूम का नजारा कुछ बता रहे थे, प्लीज। करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कमरे के अंदर का क्या नजारा है, उसके तहत वहां पर अबू सलेम बहुत कैजुअल्स में आया हो और बहुत कैजुअल लग रहा है। जहां तक बात की जाए बाकी लोगों की, जिसमें कि रियाज सिद्दीकी, फिरोज खान, आपका ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कयूम, इसमें से फिरोज खान कुरान पाक साथ लाया है और वो फातिहे पढ़ते दिखाई दे रहा है। और कोर्ट रूम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है क्योंकि ये हिसाब होना है 257 जाने जो गई थी उसका, ये हिसाब होना है वो 750 लोग जो घायल हुए थे उनका। तो इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और जज जैसे ही अदालत में पहुंचेंगे और कार्रवाई आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कुछ ही देर बाद ये पूरा साफ हो जाएगा कि किसको क्या मिली। लेकिन जहां तक चर्चा और जो बातचीत हो रही है उसके तहत अबू सलेम को लेकर क्या होगा ये साफ है, जो संधि में लिखा गया है सब कुछ उसी के तर्ज पर ही होगा, न उससे दाएं न उससे बाएं। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, ये महाचर्चा लगातार जारी है। रुकना होगा एक